इंतहाई शर्मनाक, अफ़सोसनाक और इस वाक़ये की जितनी भी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। मैं समझता हूँ कि सबसे अहम बात ये है कि मैंने वज़ीर इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब का बयान पढ़ा, देखा और उन्होंने कहा जी कि हम इनके खिलाफ फ़ौरी तौर पे एक्शन लेंगे, सीसीटीवी की मदद से इनकी आइडेंटिफ़िकेशन करके इनकी जो है वो पासपोर्ट्स ब्लॉक किए जाएँगे और सारा कुछ। मैं कहता हूँ इससे पहले हुकूमत पाकिस्तान को फ़ौरी तौर पे ये चाहिए कि बतौर डिप्लोमेट फ़ौरी तौर पर पुलिस को रिपोर्ट किया जाए। बरतानिया कि मैं वहां होता हूं, मुझे पता है कि बरतानिया की पुलिस फौरी तौर पर एक एक्शन लेगी और जो भी इसके पीछे अनासर हैं, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, उनको पकड़कर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी हालत में किसी भी शख्स के ऊपर या किसी की गाड़ी के ऊपर पर हमला करना जो है वो एक गैर कानूनी फेल है। उसकी ना तो कोई कानून इजाजत देता है, ना कोई अखलाकियात इजाजत देती है। और मैं तो बार बार ये कहता आ रहा था और कहता जाता हूं कि खुदारा पार्लियामेंट की बालादस्ती के नाम पे अदलिया की बेतौकीरी ना करें और अदलिया की बालादस्ती या अदलिया की हुकूमत के नाम के ऊपर पार्लियामेंट को बेतौकीर ना करें। दोनों इदारों के लिए अपनी अपनी इज्जत और तौकीर जो है वो बचानी और कायम रखनी बड़ी जरूरी है। जमहूरियत का तसलसल जो है उसके लिए सबसे अहम बात यह कि अवाम में बर्दाश्त और तहम्मुल पैदा किया जाए और इस तरह की शर्मनाक हरकत करने वालों के साथ कानूनी तौर पर अहनी हाथों से निपटा जाए। इसमें कोई रियायत की गुंजाइश नहीं है। और जो ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम है जवेरिया, वो बड़ा स्ट्रांग है। उन्होंने 2 दिन में 1 दिन में एविडेंस इकट्ठी करके उन्होंने फौरी तौर पे अरेस्ट करना है और 3 दिन में चार्ज करना है। आपको मैं बताता चलूं कि अभी 4 दिन पहले पार्लियामान और अदलिया दोनों मोतबर इदारे हैं और दोनों की इज्जत और तौकीर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आदिल साहब, काजी फायज ईसा साहब पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें बतौर बेंचर मिडल टेंपल ने मुंतखब किया है, बड़े एजाज की बात है। लेकिन जो वाकया पेश आया, किस तरह आप देखते हैं पाकिस्तान का इमेज मुतासर हुआ है? मेरी इतला के मुताबिक दूसरे हैं। इससे पहले आयशा मलिक को ये एजाज़ मिल चुका हुआ है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के एक आला अदलिया के जज के लिए एक बड़ी एजाज़ की बात है। बदकिस्मती ये है कि तहरीक इंसाफ ने एक ऐसी बद इखलाक और इखलाकियात और तहजीब से आरी एक क्लास, पढ़ी लिखी जाहिल क्लास जो है उसको प्रमोट किया है। इसमें यकीनी तौर पर इमरान खान का जो बयानिया है, जो उनकी खुद का रवैया है, बिहेवियर है लोगों के बारे में या लोगों के बारे में जिस किस्म की जुबान वो इस्तेमाल करते रहे, वही रिफ्लेक्ट करती है उनके जो कारकुन है। और ये जो बरतानिया के अंदर ये पहली दफा नहीं हो रहा। इससे पहले हमने नवाज शरीफ के खिलाफ देखा। देखिए, जजेस के फैसले जो होते हैं वो कोर्ट में किसी को पसंद आते हैं, किसी को पसंद नहीं आते। साकिब निसार हो, बंदयाल हो, कोसा हो, उससे बहुत सारे इख्तलाफात हैं। अभी आप देखें कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ फैसला दिया, उनके प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा। लेकिन अभी 2 दिन पहले जब जैसे याया अफरीदी की तकरीब थी तो वही इफ्तिखार चौधरी जो है सदर आसिफ जरदारी के सामने बैठे थे और पूरे प्रोटोकॉल के साथ बैठे हुए। तो बेसिकली आपके रवैये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपने किस तरह से अपने इस जमात का, इसके जमात के कारकुनों का मसला ये है कि ये एक पॉलिटिकल बिहेवियर से आरी जमात है। इनको कोई इखलाकियत नाम की कोई चीज नहीं है। इनके लिए सिर्फ जो अपनी जमात का नजरिया है या उनके बानी का जो पैगाम है वो उसकी इंपॉर्टेंट है। इनके लिए पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये बहुत आदिल साहब, और इंतहाई अफसोस की बात यह है कि अपने इस रवैये पे नादिम होने की बजाय ये पार्टी अपने इस रवैये पे बड़ा फख्र महसूस करे। इफ्तिखार साहब, आप बताइएगा कि ये जो वाकया पेश आया है, मोहसिन नकवी साहब ने अब इसका एक्शन भी लिया है। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तानी हाई कमीशन वहाँ पे मौजूद है उनसे रब्ता भी किया जाएगा और पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। कितना अफसोसनाक ये वाकया है? देखिए जी, इसकी तो जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और वो सिर्फ अदलिया और पार्लियामेंट के हवाले से नहीं, बल्कि हम दुनिया को इसे मैसेज देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानियों की इज्जत में जो है वो कमी जो है वो हो रही है। क्योंकि एक पाकिस्तानी की बेइज्जती जो है वो पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती है। और अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के अंदर जो पिछले 10 सालों के अंदर जो एक सियासी कल्चर को प्रमोट किया गया, और ये कहना कि ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की गलती है, तहरीक इंसाफ खुद एक गलती की जो है वो पैदावार है। इसको कई जगहों से सपोर्ट थी इस सियासी कल्चर को जो है वो प्रमोट करने में, और वो इस हद दर्जे तक अब पहुंच गई है कि सियासी इख्तिलाफात ऐसे बन के पेश किए जा रहे हैं जैसे जिंदगी और मौत का जो है वो सवाल है। नो डाउट। तो मेरे ख्याल में जो पॉलिटिक्स है उसमें हमेशा कोई ना कोई दरमियानी रास्ता जो है वो होता है। इस सियासी कल्चर के अंदर जो है ये एक्सट्रीमिज्म है, ये सियासी कल्चर कम से कम नहीं है। और एक चीफ जस्टिस
वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर, उनकी गाड़ी को जो है इस तरह अटैक करना और फिर गाली गलौज करना, और फिर सिर्फ इधर ही नहीं बल्कि जब वो एयरपोर्ट से जा रहे थे और उनको जो है जब वो ट्रेन में जा रहे थे और फिर हवाई जहाज में जा रहे हैं, उनकी पर्सनल जो है वो वीडियो बनाना, लेकिन जिस तरीके से वो वहां से निकले कि उनकी और उनकी बीवी ने जो है वो सर नीचे किया हुआ था कि उनकी वीडियो फोटो जो है वो ना बनाई जाए, मेरे ख्याल में किसी भी ज़ी-शऊर पाकिस्तानी के लिए जो है ये लम्हा फिक्रिया नहीं है, बल्कि इसको कंडेम भी करना चाहिए और जो स्टेट एक्शन ले रही है ये देखा जाए कि एक्शन जो है वो। इफ्तिखार साहब, आपने बात की कि एक पाकिस्तानी के साथ ऐसा सलूक पूरे पाकिस्तानियों के साथ सलूक के मुतरादिफ है, और अगर हम एक शख्स की बात करें तो वो शख्स है जो कि पाकिस्तान के एक मोतबर इदारे सरबराह रह चुका है। हामिद साहब, आप तो बरतानिया में रह चुके हैं, वहाँ के लॉस के हवाले से भी आप जानते होंगे। कहा यह जा रहा है कि इन लोगों को CCTV की मदद से इनको पकड़ा जाएगा और इनकी शहरियत भी ख़त्म की जाएगी। क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा सकते हैं और क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने चाहिए इनके खिलाफ? देखिए, मैं ये समझता हूं कि मैं पाकिस्तान की इनकी शहरियत के खत्म करने के हवाले से तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का फैसला है। मैं तो ये समझता हूं कि सबसे अहम बात ये है कि CCTV के जरिए इनकी शिनाख्त की जाए और फिर इनके खिलाफ जो है वो बरतानवी कवानीन के मुताबिक भी कार्रवाई की जाए। और हो सकता है कि अगर ऐसा जुर्म साबित हो कि इनके पास इन्होंने एक हद से ज्यादा जुर्म किया है तो बरतानवी कानून के मुताबिक भी पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो उनको सजा भी दिलवा सकती है और उनके वहां पर जो रेजिडेंस स्टेटस है उसके ऊपर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। ये इट ऑल डिपेंड्स कि पाकिस्तान हुकूमत जो है अब इस मामले को किस अंदाज में लेती है। अगर ये समझा जाए, मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस हैं, पाकिस्तान के एक मुअज़्ज़ज़ इदारे के सरबराह रहे हैं, किसी भी हालत में पाकिस्तान के अवाम का जो कौम का जो इमेज है वो शदीद खराब होता है इस तरह की कार्रवाइयों से। और इसका वाहिद हल ये है कि कानूनी रास्ता अपनाया जाए, कानून को दोनों मुमालिक में एंगेज किया जाए। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि बिल्कुल इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी का कोई भी ऐसा फेल करता है उसको कानून मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में लेना चाहिए। और हो सकता है कि बरतानवी हुकूमत भी उनके खिलाफ, उनकी सिटीजनशिप के खिलाफ कोई एक्शन ले। ठीक है, आपको लगता है कि हो सकता है कि बरतानवी हुकूमत भी इनके खिलाफ एक्शन ले। आदिल साहब, क्यों अपोजिशन इतनी मुखालिफ है काजी फाइज ईसा की? क्या उन्होंने जो फैसले लिए वो बहुत ज़्यादा आइन के खिलाफ थे, आइन के मुताबिक नहीं थे वो फैसले? देखिए, एक तो मैं पहले थोड़ा सा इसमें बता दूं कि पाकिस्तानी हाई कमीशन ने जो है वो एक दरख्वास्त दी है बरतानी पुलिस को इन लोगों के हवाले से जिन्होंने एहतजाज किया काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़। तो वो जो हामिद साहब बात कर रहे थे तो वो एक कानूनी प्रोसेस जो है वो एक प्रॉपर जो फोरम है उसी की तरफ से जो है वो इनिशिएट हो चुका हुआ है। और बाकी दूसरी चीज़ ये है कि इनका पाकिस्तान के साथ तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इनमें से मोस्टली वो लोग हैं जिनका ओढ़ना बिछोना रहना हर चीज़ बरतानिया के अंदर है। पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तानी होने का एक नाम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज इनका कोई ताल्लुक नहीं है। और जो दूसरी बात आप काजी फाइज ईसा के हवाले से बात कर रही, देखिए हर चीफ जस्टिस चाहे वो कोई भी हो उसके बहुत सारे फैसले जो है वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो पसंद आते हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को पसंद नहीं आते। तो काजी फाइज ईसा के हवाले से एक रिजर्वेशन शुरू से तहरीक इंसाफ के पास तो रही है। आप दूसरी अहम बात यह है कि इमरान खान ने उनके खिलाफ एक रेफरेंस भेजा था और बाद में खुद ही उस रेफरेंस से ही डिनाइल दे दिया था कि उनकी मर्जी से वो रेफरेंस नहीं भेजा गया था, यानी कि वो इस्तेमाल हुए थे उस सारे मामले में। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक जिसे कहते हैं एक अना का मसला जो है वो बना लिया था और वही बयानिया उनकी जमात के अंदर ट्रांसफर हुआ और एक मुखालफत हमें हमेशा से काजी फाइज ईसा के खिलाफ नजर आई। लेकिन बाज़ फैसले यकीनी तौर पर जैसे पार्टी निशान के हवाले से काजी फाइज ईसा का एक फैसला है जिसकी वजह जिस पर तनकीद भी की गई और बाद में काजी साहब ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन ने उसकी गलत इंटरप्रिटेशन की है। लेकिन बहरहाल उसका एक 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर एक ठीक है, फैसले यानी जजेस के अगर पार्टी के हक में आए तो जय जयकार और अगर पार्टी के हक में नहीं आए तो इस तरह का रवैया जो कि इंतहाई काबिल मजम्मत है और हम अपने प्लेटफॉर्म से भी इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं।